बात करेंगे जिस आईपीओ को जो 3 तारीख को क्लोज होने वाले हैं आज ये सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बाद में ओम फ्राइट फॉरवर्ड आईपीओ। तो ये आईपीओ क्या है, क्या करती है, इनके जीएमपी कैसे चल रहे हैं, अप्लाई करना अवॉइड करना सभी क्वेश्चन का आंसर होगा। वीडियो में बने लगे अंत तक। और इसके फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन को भी बात करेंगे, जिस हिसाब से आपको आगे आईपीओ लेने के बाद, लिस्टिंग मिलने के बाद, लिस्टिंग गेन मिलने के बाद आईपीओ को रख सकते हैं या फिर इनको लिस्टिंग गेन लेके निकलना है। ये सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, तब तक वीडियो में बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आफ्टर 2 डेज सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 2 तारीख को आईपीओ 1 और 2 तारीख के सब्सक्रिप्शन के हिसाब से जीएमपी 7 रुपये का चलता हुआ दिख रहा है। सब्सक्राइब अभी तक हुए हैं 2.857, यानी बोल सकते हैं फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, 2.5 गुना के आसपास। 135 रुपये का प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग इनके जीएमपी का अगर परसेंटेज का वाइज हाल देखें तो करीब करीब ये 5%, 5.19% बढ़ता हुआ दिखा, यानी 142 पे अगर जीएमपी इस हिसाब से चला तो 142 पे लिस्टिंग होता हुआ दिख सकता है। अब ये ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो ये 1 डे का सब्सक्रिप्शन बाकी है, 1 डे का टाइमिंग इसमें बाकी है, 3 तारीख का, यानी 2 तारीख के डेटा आ चुके हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन डेटा आपको 7:30 बजे के आसपास 2 अक्टूबर के हिसाब से ये डिटेल ये बताई जा रही है। तो मोटा मोटी सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखा तो थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन कम मैं बोलूँगा छोटे आईपीओ के अकॉर्डिंग। एंड सेकंड में क्या बोलूँगा कि इसकी जीएमपी 5% है, जीएमपी भी थोड़ा सा कम है, यानी सब्सक्रिप्शन कम है और जीएमपी भी इस पर कम आ रहे हैं। अब देखेंगे आईपीओ की साइज़ भी छोटी है, बहुत बड़ी साइज़ भी नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़े से रुझान कम दिख रहे हैं। लेकिन ये आईपीओ के फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन के बाद आगे के डिसीजन हम लोग लेते हैं। इनके सब्सक्रिप्शन को देखें तो टोटल फर्स्ट डे इन्होंने क्या किया, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 29, 30 एंड 1 अक्टूबर। देन इस आईपीओ के साथ क्या हो रहा है, 29 तारीख को भी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, 30 को भी दे रहे हैं, 1 को भी दे रहे हैं। 3 दिन ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं। थर्ड डे यानी फाइनल डे इनके 3 तारीख के भी सब्सक्रिप्शन, 2 तारीख की छुट्टी के बाद। तो 3 दिनों के सब्सक्रिप्शन पे हम बात करेंगे तो 3 दिनों के सब्सक्रिप्शन डेटा इनके जो आए हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें टोटल सब्सक्राइब अगर हमारा हो गया है 2.57x, यानी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, 2.5 गुना करीब सब्सक्राइब हो गया। एम्प्लॉय में सब्सक्राइब हुआ है, 0.34x सब्सक्राइब हुआ है। देन रिटेल में क्या कर रहे हैं, रिटेल में 1.34x सब्सक्राइब होता है। रिटेल भी देख सकते हैं पार्टिसिपेशन 2 दिन के बाद, 3 दिनों के बाद कम है, यानी लास्ट वर्किंग डे इनके 3 तारीख के सब्सक्रिप्शन का डेटा आना बाकी, उस हिसाब से रिटेल का पार्टिसिपेशन कम दिख रहा है। अब हम सीधा आते हैं क्यूआईबी क्या कर रहे हैं। क्यूआईबी को अगर यहाँ नजर डालें तो क्यूआईबी अभी तक को सब्सक्राइब किए हैं 3.95x, यानी करीब करीब 4 गुना सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो क्यूआईबी का रुझान तो ठीक है इस आईपीओ में कि फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। एनआईएन देखेंगे 5.13 सब्सक्राइब थे, एनआईएन में भी अच्छा सब्सक्रिप्शन अच्छा दिख रहा है। और स्मॉल एनआईएन में देखेंगे तो 4.85 सब्सक्राइब हो रहा है, बिग एनआईएन में 5.27 सब्सक्राइब हो रहा है। तो एनआईएन का रुझान रिटेल को अगर छोड़ दें और एम्प्लॉय कोटा को छोड़ दें तो बाकी समूह का रुझान इस आईपीओ की तरफ थोड़ा अच्छा दिखने को मिल रहा है। उस हिसाब से बोल सकते हैं इस आईपीओ को इंस्टीट्यूशनल अच्छे इनके वैल्यूएशन इस हिसाब से देते हुए दिख रहे हैं। देन ओम साई फॉरवर्डर आईपीओ का रिव्यू एंड ब्रोकरेज हाउस का एनालिसिस देखें तो अप्लाई में अभी तक किन्हीं का डेटा आता हुआ नहीं दिखा है। एक न्यूट्रल रहना चाह रहे हैं और एक नॉट रेटेड। तो रिकमेंडेशन एंड रिव्यू के हिसाब से थोड़ा सा फ्लैटर दिख रहा है, जीएमपी भी थोड़ा फ्लैटर दिख रहा है। एंड बड़े लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं क्यूआईबीज, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। एंड किनका न्यूट्रल आता है, कैपिटल मार्केट न्यूट्रल रहना चाह रहे हैं, दिलीप देवदा नॉट रेटेड है। उस हिसाब से अगर तीनों पोजीशन को कॉम्बिनेशन करें तो ओम फ्राइट थोड़ा बहुत अच्छा करता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर देख सकते हैं कि ये 29 को ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, 29 को ओपन हो चुका है, 3 को क्लोज होने जा रहा है। 1 वर्किंग डे इनके अप्लाई के लिए बचे हुए हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड 128 से 135 रुपये आता है, प्राइस बैंड ठीक ठाक बोल सकते हैं हम। अब आईपीओ के साइज़ देखें, 122 करोड़ का आईपीओ है और 122 करोड़ में 124 करोड़ रुपये फ्रेश इशू है। तो आईपीओ के साइज स्मॉल है, वहाँ भी चेकलिस्ट ठीक हो रही है और फ्रेश इशू 124 करोड़ है। तो फ्रेश इशू लगाने जा रही है 24 करोड़ और लेके जा रही है 97 करोड़। तो हम ये बोल सकते हैं कि पैसा ज़्यादा निकाल रहे हो लगाने के कंपेरिजन में। तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं 97 करोड़ का भी लेकर के जा रही है। यहाँ से फेस वैल्यू 10 का निकल करके आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 99 का है एंड आफ्टर आईपीओ 72 का प्रमोटर होल्डिंग है। तो इंपॉर्टेंट डेटा के हिसाब से देखें तो आईपीओ पैसा लेके जाना कंसंट्रेट कर रही है बजाते लगाना का। तो उस हिसाब से क्या इनका उतना पोटेंशियल है, लेके जा सकती है, उतना वैल्यूएशन है इनके पास क्या इस आईपीओ, उसको हम लोग चेक करेंगे। देन कंपनी के हिसाब से देखें तो 1995 की कंपनी है। तो मोटा मोटी 30 साल हो गए इनको मार्केट में लॉजिस्टिक एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ये करीब कंपनी। आईपीओ का साइज जैसे हमने बोला 122 करोड़ का है। आईपीओ का साइज 122 करोड़ का है। 122 में आप 25 करोड़ लगाने जा रहे हैं, तो इसमें कहाँ लगाने जा रहे हैं? 17 करोड़ आप लगाने जा रहे हैं किसमें, एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट में, जनरल कॉर्पस पर्पस पे रिमेनिंग। तो 17 करोड़ में कहाँ लगाएंगे पैसा? 17 करोड़ में आप जो लगाने जा रहे हैं
रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी रिलेटेड विद द एक्विजिशंस ऑफ द कमर्शियल व्हीकल एंड द हेवी इक्विपमेंट, यानी हेवी इक्विपमेंट में लगाने जा रही है पैसा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से लगाने जा रही है। तो मोटा मोटे बोल सकते हैं थोड़ा कंसेंट है कि ठीक है पैसा आप लगा रहे हैं तो इसमें से ज़्यादातर पैसा आप 25 करोड़ में 17 करोड़ आप लगाने जा रहे हैं, पर रिमेनिंग आपको करीब 5 से 7 करोड़ के आसपास जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से आप यूज़ कर रहे हैं। तो अब आते हैं बिजनेस पे, ये करती क्या है, किस सेक्टर से है। सेक्टर से आपको पता हो गया कि फ्राइट आ गया है यहाँ पे, तो ये लॉजिस्टिक सेक्टर से है। मुंबई बेस्ड कंपनी है, 3rd जनरेशन लॉजिस्टिक कंपनी है, 40 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, ऑपरेटिंग ऑफ द 5 कंट्रीज एंड सेविंग 800 ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड 700 लोकेशंस। तो नेटवर्क इनका ठीक ठाक दिख रहा है, एक्सपीरियंस इनके बहुत अच्छे। देन लॉजिस्टिक में क्या है, ISO सर्टिफिकेशन है इनके पास में, बहुत सारे मेंबरशिप इनके लिए हुए हैं सभी तरीके के, FFIs, IATA बहुत सारा है, मोटा। तो उस हिसाब से GST ट्रैकिंग, GPS ट्रैकिंग, रियल टाइम शिपिंग अपडेट इनको मिलता रहता लॉजिस्टिक सर्विस, ठीक है, टेक्नोलॉजी से अपडेट होकर ये चल रहा है। ऑपरेशनल पैरामीटर को देखें तो करीब कार्गो हैंडलिंग कर रही है 66.78 MMTS के लिए 24 के डेटा के अकॉर्डिंग। अब देखिए प्रेजेंस कितने हैं, 28 ब्रांचेस अक्रॉस द इंडिया है एंड ग्लोबल प्रेजेंस नेटवर्क है। एसेट वाइज देखिए 172 व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, क्रेन्स हैं, ट्रॉलीज है, फॉर्कलिफ्ट है, ट्रिपर है एंड वेसल्स है। तो इक्विपमेंट्स बहुत सारे मेंटेन कर रही है। पार्टनरशिप 15 लॉजिस्टिक पार्टनरशिप विद द व्हीकल्स एंड सर्विसेज के हिसाब से पार्टनरशिप में भी ये काम करते हुए दिख रही है, हाई नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग। अब इस IPO का स्ट्रेंथ की बात करें, एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है, ट्रैक रिकॉर्ड हाई क्वालिटी का है एंड ऑपरेशनल कैपेसिटी विथ ऑन फीट अच्छा है इनका, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप अच्छा है, प्रेजेंस अक्रॉस द डाइवर्स इंडस्ट्री व्हीकल्स। तो बहुत चीज़ें ठीक ठाक है। ओवरऑल बिजनेस को समझ के एक लाइन में बोले कि आप ये लॉजिस्टिक सर्विस से हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के साथ में हैं, तो आप मार्जिन क्या निकालेंगे, हम आपके फाइनेंशियल डेटा को देख करके हम बताएंगे कि आपके जितने भी कूद फान के बाद आप क्या कर रहे हैं, पैसा कितना कमा के ला रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। चलिए फाइनेंशियल को, ओम फ्राइट फॉरवर्डर का अगर देखें रिवेन्यू 17% से ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ रेट ठीक ठाक है। पैट 110% से 113% से ग्रोथ हो रहा है, पैट भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर में ग्रोथ अच्छा लेके आ रहे हैं, पैट माप का अच्छा निकाल रहे हैं, तो अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है अभी तक। सिंगल शॉट में डिटेल देखते हैं, डिटेल आते हैं 23, 24, 25 का डेटा हमारे पास में है। तो एसेट किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, एसेट का ग्रोथ देख रहे हैं तो 305 करोड़, 268 करोड़, 315 करोड़। भैया आप गिर गए एसेट में, यहाँ पे आए ना भाई, हमने बोला सेक्टर में प्रेशर वाली सेक्टर है तो एसेट में आप गिरे, लेकिन एसेट 313 करोड़ बरकरार है। रेवेन्यू, टोटल इनकम 493 करोड़, 421 करोड़, 494 करोड़। यहाँ भी रेवेन्यू में आपने गिरे हुए दिख रहे हैं ग्रोथ के हिसाब से। ये वाला डेटा के आसपास ला के खड़ा किया आपने। अब आइए पैट पे, 27 का पैट, 10 और 21, तो पैट भी आपका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं बढ़ा है, बोल सकते हैं डबल हो गया यहाँ से। लेकिन जिस तरह का रेवेन्यू हिसाब से पैट बहुत कम आ रहा है तो मार्जिन आपको कम देखने को मिल सकते हैं। यानी 27 करोड़ का यहाँ पैट आ रहा था, आप यहाँ से 2023 का डेटा से आप गिरा दिए ला करके, तो बहुत ज़्यादा हम सरप्राइज नहीं बोलेंगे इस डेटा से। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, साल दर साल में देख लेंगे एक बार में तो ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंस मुझे चाहिए। EBITDA को देखें 33 करोड़, 11 करोड़ और 37 करोड़। 24 से 25 का डेटा बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन 23 से डेटा उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। नेटवर्क देखेंगे तो 139 करोड़, 151 करोड़, 173 करोड़, ये अप ट्रेंड में है, इसको मान सकते हैं नेटवर्क को। बोरिंग उधारी देखें 7 करोड़, 24 करोड़ एंड 26 करोड़, तो बोरिंग भी ठीक ठाक उस हिसाब से बोल सकते हैं। फाइनेंशियल अपने को मिला जुला मिला है। तो अब देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन किस हिसाब से बनता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हम बोल रहे हैं कि बहुत छोटा है भाई, 454 करोड़ का है। 454 करोड़ में आप पैसा उठा रहे हो करीब 119 करोड़ के आसपास, 25 करोड़ आप लगा रहे हो, बाकी सब पैसा लेके जा रहे हो। इतनी छोटी मार्केट कैप के बाद भी जो आपका बन रहा है, आप पैसा ज़्यादा लेकर के जा रहे हो यहाँ से बस, तो वो एक कंसर्न हम इस पर बोल सकते हैं और उनको बोलना ही पड़ेगा। दूसरा KPI देखें, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तौर पे क्या बना रहे हैं आप। ROE 13 का ला रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। ROC 15 का ला रहे हैं। डेट टू इक्विटी 1.17 का, तो डेट टू इक्विटी ठीक ठाक बोल सकते हैं। ROE आते ही आप ये कर रहे हैं 25 साल 30 साल इंडस्ट्री में देने के बाद, तो इसीलिए बोलता हूँ लॉजिस्टिक सेक्टर है ये। नेक्स्ट आप आइए रिटर्न ऑन नेटवर्क देखेंगे, 12 का निकाल रहे हैं, अगेन ये फ्लैटर है। मार्जिन आ गया, मार्जिन में सेल करने के बाद मार्जिन क्या कर रहे हैं, 4.49 का मार्जिन है, फ्लैटर मार्जिन है, मेरे हिसाब से बहुत प्रेशर वाली मार्जिन है। EBITDA मार्जिन देखेंगे तो 7 का निकाले, यहाँ भी प्रेशर आपको दिखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू थोड़ा ठीक ठाक बोल सकते हैं, मीडियम से ऊपर, यानी 135 से
3 के नीचे है तो मीडियम के नीचे बोल सकते हैं, तो करीब करीब 2.48। तो फाइनेंशियल थोड़े प्रेशर में है, रिटेल थोड़ा लगते हैं सही जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग, और क्यूआईबी थोड़े से फास्ट भाग रहे हैं इस आईपीओ में। तो जो फाइनेंशियल दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर आउटकम नहीं दिख रहा है। अब वैल्यूएशन को देख लेते हैं, वैल्यूएशन क्या बोलता है। ईपीएस देखिए 6.9 का था, पोस्ट आईपीओ जिस प्राइस पे ला रहे हैं 6.53 का हो जाएगा। पी 19 के आसपास पकड़िए, अब आ जाएंगे 20 के पी पे। 20 का पी थोड़ा रेंज के एकदम बॉर्डर लाइन के आसपास है, 20, 40 एंड 60 हमारा पी का जो एक जनरल स्टैंडर्ड रेंज जो मैं बोलता हूँ। तो जनरल रेंज के लोएस्ट तो नहीं है, लोएस्ट से जस्ट ऊपर है। अब कंपैरिजन करके देखेंगे पी क्या, पेयर के थ्रू कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ ओम फ्राइट फॉरवर्डर का जो ईपीएस आ रहा है 6.9 का आ रहा है। टाइगर लॉजिस्टिक्स को बेस्ट टू बेस्ट कॉम्पिटिटर में है, इनके ईपीएस कम आ रहे हैं 2.56 के। टोटल ट्रांसपोर्ट का 5 का ईपीएस आ रहा है। एवीजी लॉजिस्टिक का 15 का ईपीएस आ रहा है। तो ईपीएस के मामलों में ये एंड एवरेज देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हाई ईपीएस अर्निंग पर शेयर नहीं निकाल रही है। अब हम सीधा आते हैं पी पे। इनका पी भैया आपका आ रहे हैं 20 के पी पे, आप 20 के पी पे ला रहे हैं, और सभी कितने के पी पे खड़े हैं। टाइगर आपका 19 के पी के 20 के पास में है, ये आपका 13 के पी पे, 16 के पी पे, 15 के पी पे। पी भी आपको देखेंगे तो पेयर के कंपैरिजन में पी आप ज़्यादा ले रहे हो, तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उतार उठापटक है। सेल्स में भी उठापटक आपको देखने को मिल रहा है, मार्जिन में भी उठापटक मिल रहा है, वैल्यूएशन में भी कंसर्न दिख रहा है। तो हम बोलेंगे भैया वैल्यूएशन नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, पैसा ला रहे हो, उठा के लेके जा रहे हैं, लगा कम रहे हैं, लेके ज़्यादा जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसर्न हमको ओवरऑल दिखता है। आईपीओ का साइज छोटा है, जीएमपी मिल सकती है, और आने वाली एक ट्रेडिंग सेशन में जीएमपी थोड़ा बढ़ सकता है। जीएमपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा प्रेशर इस सेक्टर में ही है, इसलिए हमारी राय है, पर्सनल राय है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस सेक्टर से दूर रहे हैं, लॉजिस्टिक वाले सेक्टर। हमने 2-3 स्टॉक का और भी एनालिसिस आईपीओ का दिखाया है जिसमें लॉजिस्टिक सेक्टर दबाव पे है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को दबा दें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास में आते रहे, मिलते रहे। एंड प्लीज़ इसमें कुछ कमेंट्स कीजिए जिसमें आपको जो चीज़ से पीछे डाउट है, कुछ अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, वाइस वर्सा, उस हिसाब से उसमें कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।